जय श्री राम। जय जय श्री राम। गोरखपुर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक मानस शंका समाधान पूज्य श्री जयराम दास जी द्वारा श्री रामचरित्र मानस का एक दोहा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। इस दोहे का जो अर्थ टीकाकारों और कथावाचकों द्वारा होता हुआ देखा सुना गया है वह इस प्रकार है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी आप भरत जी की विनती को आदर पूर्वक सुनिए तथा पुनः विचार कीजिए। जो साधुमत लोकमत एवं राजनीति के अनुकूल तथा वेद सम्मत हों वही कीजिएगा। परंतु इस दोहे के पूर्व इन्हीं श्री वशिष्ठ जी का वचन इस प्रकार है। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ स्यो साखी। अर्थात राम जी मेरी राय में यदि आप भरत जी की रुचि रखते हुए कार्य करेंगे तो वही शुभ होगा। शिव जी इसके साक्षी हैं। उपर्युक्त दोहे के बाद के वचन में भी जिन्हें श्री राम जी ने उत्तर में कहा है इसी बात की पुष्टि करते हैं। श्री रघुनाथ जी का वचन है कि भरत जी की रुचि रखने के संबंध में गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की जो राय है वही ठीक है। भरत जी जो कहेंगे वही करने में भलाई है। ऐसा कहने के पश्चात श्री राम जी चुप हो गए। यथा भरत कहई सोय किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। परंतु यहाँ पर इस बात की शंका खड़ी हो जाती है कि यदि दोहे का उपर्युक्त अर्थ ठीक माना जाए तो पूर्व पर के वाक्यों में विरोध उपस्थित हो जाएगा। श्री भरत जी की रुचि रखने की बात कैसे कही जा सकती है जबकि उनकी विनय सुन लेने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। बल्कि दोहे में तो एक प्रकार से भरत जी की रुचि का कोई खास ख्याल ना करके जो साधु सम्मत लोक सम्मत राजनीतिक एवं नियम निचोड़ हो उसी को करने की राय दी है। अतः जो वशिष्ठ जी के पहले शिव को साक्षी देकर यह कह चुके हैं कि भरत जी की रुचि के अनुसार कार्य करने में ही भलाई है, वे ही पीछे यह कैसे कह देंगे कि नहीं साधुमत और लोकमत आदि के अनुसार कार्य किया जाए। यदि किसी प्रकार वशिष्ठ जी की पीछे ऐसा कहकर भरत जी की रुचि के अनुसार कार्य न करने की सम्मति देते भी हैं तो श्री राम जी के लिए ऐसा क्यों लिखा गया कि बोले गुरु आयस अनुकूला, या भरत कहहि सोई कि ये भलाई। अस्तु यदि इस दोहे का उपर्युक्त प्रकार से अर्थ न करके ऐसा अन्वय किया जाए कि भरत विनय साधुमत लोकमत नृप नय निगम निचोरी, सादर सुनिए करिए विचार बहोरी करब, तो श्री वशिष्ठ जी के पूर्व कथन की और भी पुष्टि हो जाती है तथा श्री राम जी के वचनों की भी संगति लग जाती है और पूर्व पर की बातों में कोई विरोध नहीं पड़ता।
श्री वशिष्ठ जी पूर्व में कह चुके हैं कि राम जी भरत स्नेह विचारु न राखा, तेहि ते कहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जैसो शुभ स्यो साखी। अर्थात भरत जी के स्नेह ने मुझको विचारहीन कर दिया है। मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के बस में हो रही है, अतः मेरी समझ में यदि भरत जी की ही रुचि रखी जाएगी तभी शुभ होगा। मैं शिव जी को साक्षी मानकर यह बात कह रहा हूँ। इसी प्रकार ऊपर के अन्वय में इस दोहे का भावार्थ यह हुआ, भरत जी की विनय सर्वमतों के अनुकूल है। राम जी उसे आदरपूर्वक सुनिए एवं तदनुसार कीजिए, पीछे कीजिए विचार। यदि आप विचार करेंगे तो भरत जी ऐसे गंभीर हैं कि इनकी विनय में आपको साधुमत, लोकमत, नृपनय, निगम, निचोड़ आदि सब कुछ मिलेगा। तात्पर्य यह है कि भरत जी की विनय ऐसी ही होगी जिसमें उपर्युक्त चारों मतों का समर्थन भरा रहेगा। अतः इस समय बिना विचार किए ही इनकी विनय को आदर सहित सुनिए और उसी के अनुसार कीजिए। इसी प्रकार के कथन पर श्री राम जी ने उत्तर दिया है कि बहुत अच्छा, भरत जी जो कहेंगे वही किया जाएगा। भरत कहहि सोय किए भलाई, अस कही राम रहे अरे गाई। अब ऊपर के अन्वय में साधुमत, लोकमत, नृपनय, निगम, निचोरी इन चारों को जो भरत जी की विनय का विशेषण माना गया है, सो मानस प्रेमी जन इन्हें क्रमशः प्रमाण सहित देख लें और तब इस अर्थ संगति को पुष्ट माने। जब श्री राम जी की स्वीकृति मिल गई तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु, तजितात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कै बात। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने यह विनय की है। सानुज पठई मोहि अब कीजिए सबहि सनाथ, न तरु फेरहि बंधु दोहुनाथ, चलऊ मैं साथ, न तरु जाहि बन तीन्यू भाई, बहुरे सिय सहित रघुराई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। पहली विनय भरत जी की यह हुई कि आप मुझको अनुज सहित वन में भेजकर सबको सनाथ कीजिए, अर्थात राजगद्दी पर आसीन होइए। यह साधुमत है और दो प्रमाणों में से एक तो भरत जी को सही सम्मति साधु श्री वशिष्ठ जी द्वारा मिली थी कि तुम कानन गौनहु दो भाई, फिर यहीं लखन सिय रघुराई। दूसरे राज्य प्राप्ति के प्रश्न पर विचार करें तो श्री दशरथ जी महाराज के विचार से जेठ स्वामी सेवक लघु भाई श्री राम जी उनके हकदार थे और कैकेयी माता की वर याचना के अनुसार श्री भरत जी को यह मिलना चाहिए था। इस झगड़े को निपटाने के लिए भरत जी ने यह साधुमत प्रकाशित किया है कि मैं अपना हक आपको ही दिए देता हूँ, राज्य लाभ चाहता ही नहीं
बल्कि वनवास रूप जो हानि है उसको मैं लूँगा। साधु चरित शुभ चरित कपासु बिरस विषाद गुणमय फल जासु। दूसरी विनय भरत जी यह करते हैं, न तरु फेरे ही बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। अर्थात दोनों छोटे भाइयों को घर भेज दिया जाए, मैं इन दोनों से बड़ा हूँ, मुझको ही साथ ले चला जाए। यही लोकमत है, क्योंकि लोक प्रथा के अनुसार सायने लोग ही परदेश जाते हैं, लड़के घर में रहते हैं। गीतावली में भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। फिर यहीं नाथ लखन लरिका है। तीसरी विनय राजनीतिपूर्ण है। न तरु जाहि बन तीन भाई, क्योंकि सेवक कर पद नयन के मुख सो बहु होई। अर्थात भरत जी कहते हैं कि हम तीनों भाई हाथ पैर ए नेत्रों की भांति सेवक हैं। श्री सरकार मुख के समान स्वामी हैं, इसलिए नीति के अनुसार युगल सरकार सिंहासीन होकर आज्ञा देते रहें और हम तीनों भाई सेवकाई में बन जाकर आपकी आज्ञा के पालन द्वारा कृतार्थ हुए। हाथ से कमाकर, पैर से चलकर, आँखों से देखकर जो कुछ प्राप्त किया जाए वह मुख में डाला जाता है। और मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पाइल पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अस्तुत भरत जी का यह कथन कि हम तीनों सेवक करें और स्वामी राज करें, यही राजनीति है। भरत जी की चौथी विनय की, जिसमें करुणा सिंध श्री प्रभु की प्रसन्नता हो वही करें। विनय निचोड़ है क्योंकि वेद मर्याद यही, कि भगवान की जो इच्छा हो वही जीवन का कर्तव्य है, अर्थात वही जीव का कर्तव्य है। पालन में ही जीव का सब प्रकार से कल्याण है। प्रभु के आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। इस रजाई शीश सब ही के, यही वैदिक मार्ग है। इस प्रकार से श्री भरत जी की विनय में साधुमत, लोकमत, नृपमत, निगम निचोड़ इन चारों का समावेश कहा गया है। श्री वशिष्ठ जी की मत के जिसे संबंध में भरत महामहिम जल राशि मुनिपंक्ति ठाटी तीर अबलासी, यह कहा गया है। भरत जी विनय को साधु सम्मत को सिद्ध कर दिया था। शेष तीनों विशेषणों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था, परंतु यह अनुमान कर लिया गया था कि ये तीनों बातें भरत जी की विनय में परिपूर्ण है। इसलिए दोहे में ऐसा कहा है। हाँ, वशिष्ठ जी की मत के एक बात का अनुमान अवश्य नहीं किया था, जिसमें भरत जी के अंतिम निश्चय के रूप में प्रकट किया है। अब कृपाल मोहिसो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा, क्योंकि उनका यह निश्चय था कि जो सेवक साहि बहि संकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। वस्तुतः श्री वशिष्ठ जी श्री भरत जी के इस अगाध निश्चय तक जब अनुमान भी नहीं था पहुंच सके, तभी उनकी मत के संबंध में यह वचन कहा गया है। गाचह पार जतन हिय तेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। अर्थात भरत जी का संपूर्ण वर्णन इस एक श्री रामचरित्र मानस के दोहा में किया गया है। जय श्री